जी देखिए, ये जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, उन्होंने क्या करना है कि लॉ की एनफोर्समेंट को यकीनी बनाना होता है। और अगर पाकिस्तान की एजेंसीज ने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो नाउ इट इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया और उनकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो सी हैं और उनके अपने जो दाखिली और ख़ारजी मामलात को वो किस तरह से टेकअप करते हैं। तो ये जोन सा है, इसके मुताबिक उसको लेकर के चलना आगे कानून के मुताबिक। तो ये उनके अपने एसओपीज़ हैं। अगर उसको अरेस्ट किया गया तो ज़ाहिर बात है कि वो एक फिगेटिव फ्रॉम लॉ हो गई। एक तो उसने वीज़ा लॉ जो उसके ऊपर पिलग्रिमेज वीज़े पे आई, अब वीजा एक्सपायर हो चुका था। वीज़ा एक्सपायर होने के अलावा उसकी रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर नहीं जा सकती थी वो। तो उसको इंडियन गवर्नमेंट के हवाले किए जाना था, क्यों नहीं किया गया? उसमें देखिए 2-3 वजूहात हो सकती हैं। उसकी हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, और जो उसके मतलब एविडेंस जो सी हैं वो एविडेंस के साथ हवाले की जाएगी। देखिए, जब कोई मुलजिम अरेस्ट होता है तो मुलजिम के साथ कुछ सेट ऑफ एविडेंस भी जाना होता है। सत श्री अकाल महेंद्र पाल साहब। महेंद्र पाल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और दिल करता है कि मैं खड़े होकर आपको सलूट करूं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरा काम है निशानदेही करना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखला कंसर्न्स पे, जहां पर कुछ अरसा पहले आपने एक केस के बारे में बड़ी शोरगुल सोशल मीडिया पर सुना होगा। सरबजीत कौर जो यात्रा के लिए पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान आकर स्किप हो जाती है, फिर उसके पीछे शेख ला वाले ही थे जिन्होंने उसको बाजियाब करवाया। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद नवाज शेख जो कि सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं वो मौजूद हैं, और इनको तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। अली चंगेजी संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमें ये बताएंगे कि सरबजीत कौर हिंदुस्तान क्यों ना जा सकी, क्या इश्यूज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि सरबजीत कौर अरेस्ट करवाई, कहां से अरेस्ट हुई? सबसे पहले उसकी अरेस्ट से पहले ये जानना जरूरी है कि सरबजीत कौर केस है क्या जी। कि उसमें ये है कि सरबजीत कौर एक खातून जो कि पिलग्रिमेज यात्रा के वीज़े के ऊपर पाकिस्तान आती है। और मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जो यात्रा का वीज़ा होता है उसकी रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होती हैं। 10 दिन का वीज़ा था और उसकी विजिटेशन की प्लेसेस जो सी थी वो भी मुकर्रर थी। वो सिर्फ उन्हीं स्टेशन पे और उन्हीं यात्रागाह पे जा सकती जिस पे उसको जाना चाहिए था। तो वो जो सी है यहाँ आके ननकाना साहब की हदूद से स्किप हो जाती है, वहाँ से फ्यूगिटिव हो जाती है, रूपोश हो जाती है, रूपोश हो जाती है और उसका पता नहीं चलता। और जिसकी वजह से इस तशवीश लाहक हुई उसके ऊपर जो पाकिस्तान में मौजूद सिख कम्युनिटी और पाकिस्तान की अपने जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात से। लिहाजा इस मद में हमने हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन की कि सरबजीत कौर जो कि यात्रा वीज़े पे आई है पिलग्रिमेज पे, तो ये पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी मामलात पे किस तरह से असरअंदाज हो सकती है और जो सिख कम्युनिटी है उसके राइट्स किस तरह से इससे अफेक्ट होंगे। सिख कम्युनिटी से यहाँ पर अगर हरमिंदर पाल सिंह का जिक्र ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इस सारे जद्दोजहद में, सारे पटिशन दायर करवाने में, क्योंकि इन्होंने तो की है, ये तो वकला है, इनका काम है पटिशन दायर करना, लेकिन कोई पटिशनर आएगा तो ये पटिशन दायर करेंगे ना। इन्हें कोई लाम तो नहीं होगा कि हमने पटिशन दायर करनी है, सरबजीत कौर मिस हो गई है। हरमिंदर पाल सिंह ने एफर्ट लगाई, कोशिश की, इन तक अप्रोच की, इन्होंने पटिशन दायर की हाई कोर्ट में, फिर जाके केस आगे चला और आगे की केस की अपडेट्स हमें सारी सब कुछ देंगे। और अब वो अरेस्ट हो चुकी है, कल उसको इंडिया के हवाले किया जाना था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के हवाले क्यों ना किया जा सका, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मामलात हैं, ये सब कुछ इस हकायक से पर्दा सर उठाएंगे। जी सर। जी देखिए, ये जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं उन्होंने क्या करना है कि लॉ की एनफोर्समेंट को यकीनी बनाना होता है। और अगर पाकिस्तान की एजेंसीज ने उसको अरेस्ट कर लिया है तो नाउ इट इज़ बिटवीन
पाकिस्तान एंड इंडिया और उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो सी हैं और उनके अपने जो दाखिली और ख़ारजी मामलात को वो किस तरह से टेकअप करते हैं। तो ये जोन सा है इसके मुताबिक उसको लेकर के चलना आगे कानून के मुताबिक। तो ये उनके अपने SOPs हैं। अगर उसको अरेस्ट किया गया तो जाहिर बात है कि वो एक फिगेटिव फ्रॉम लॉ हो गई। एक तो उसने वीज़ा लॉ जो उसके ऊपर पिलग्रिमेज वीज़ा पे आई, अब वीजा एक्सपायर हो चुका था। वीज़ा एक्सपायर होने के अलावा उसकी रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर नहीं जा सकती थी वो, यानी वो अपनी यात्रा की जगह जोन से उसकी लेकिन सर अभी तक वो मैंने सुना है कि वो बागा बॉर्डर पे है। कल उसको इंडियन गवर्नमेंट के हवाले किए जाना था, क्यों नहीं किया गया? उसमें देखिए 2-3 वजूहात हो सकती हैं उसकी। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो और जो उसके मतलब एविडेंस जो सी हैं वो एविडेंस के साथ हवाले की जाएगी। देखिए जब कोई मुल्ज़िम अरेस्ट होता है तो मुल्ज़िम के साथ कुछ सेट ऑफ एविडेंस भी जाना होता है। तो पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि उसमें कुछ एविडेंस की या सबूत की कोई डेफिशिएंसी हो जिसके इंतजार में इस बात को। सरबजीत कौर इस वक्त कहाँ पे है? अली चंगेजी साहब की जानिब चलते हैं। अली चंगेजी साहब मुझे ये बताइएगा कि सरबजीत कौर इस वक्त कहाँ पे है? जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक तो सरबजीत कौर इस वक्त दारुल अमान में है। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी उसने सरबजीत कौर को जो NOC है वो जारी करने से इनकार किया या ताख़ीर का शिकार हुआ। इस वजह से इनकार क्यों किया ये तो अब इंटीरियर मिनिस्ट्री ही बता सकती है, ये गवर्नमेंट के मैटर्स हैं और वो बेहतर बता सकती है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप शेख साहब से एक और सवाल पूछे जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा कि आप पर एक एप्लीकेशन दी जाती है शेखोपुरा में, क्या वो आपने खुद दी थी या ये कोई स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट था? एक मुझे एप्लीकेशन की बाबत एक नोटिस रिसीव होता है व्हाट्सएप के ऊपर। वो जो DPO है उसका जो SDPO है उसके PA की तरफ से व्हाट्सएप पे एक नोटिस आता है कि आपने एक दरख्वास्त दी थी सरबजीत कौर के मुतल्लिक। तो आपकी कल सुनवाई है, 1 बजे आपने SDPO ऑफिस आना है। तो मैंने कहा जी कि मैंने तो कोई एप्लीकेशन दी नहीं है, मैं हूँ, हमारे सीनियर हैं शेख साहब, हम तो लीगल सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं ना लाहौर हाई कोर्ट की पिटीशन में, और ये कैसे हो सकता है कि एक वकील को आप पुलिस नोटिस भेजे और वो भी अपनी लीगल प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो अपनी सर्विसेज दे रहे हों। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि आपने एक दरख्वास्त दी है। मैंने कहा जी मैंने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी। उन्होंने फिर वो दरख्वास्त हमने निकलवाई, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि अली, मेरा नाम भी गलत लिखा है, मेरे वालिद का नाम भी गलत लिखा है, और जो गाँव मुझसे मंसूब किया गया है वो भी गलत है। वो दरख्वास्त दिलवाई किसने? वो बंदा कौन है? क्या इसके पीछे कौन सी मुहर्रिकात काम कर रही हैं? इसके पीछे अब कुछ भी कहना कबल वक्त है। मुझे तो इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। मुझे तो ये सिर्फ पता है कि नोटिस भेजे, उन नोटिस को हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है। क्योंकि बजाय के हम उधर जाते SDPO के ऑफिस, वो हमारी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हम अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे थे, तो हमारा उधर जाना बनता नहीं था। लिहाजा हमने लाहौर हाई कोर्ट में कल पिटीशन मैंने इन पर्सन दायर कर दी है। तो 8 तारीख के बाद उसकी सुनवाई होगी, तो इंशाल्लाह वो जो अनलॉफुल और इल्लीगल नोटिस हैं वो सस्पेंड होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि सरबजीत कौर जो अरेस्ट कहाँ से होती है? सरबजीत कौर को आज से 3 या 4 दिन पहले जो हमारी इतलात हैं उसको ननकाना साहब की हदूद से ही अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद उसको वाघा बॉर्डर पे लाया जाता है। उसके ऊपर कुछ जुर्माना था FIA की तरफ से, ओवरस्टे होने की वजह से पाकिस्तान में वो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने पे कर दिया। उसके बाद उसको NOC जारी नहीं किया गया और अब वो NOC का इंतजार कर रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरबजीत कौर, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। जो हमारी पिटीशन थी, हमारी कंटेंशन ये थी कि सरबजीत कौर, जिसके ऊपर तकरीबन 3 से ज़ायद फौजदारी मुकदमात का इंदराज हो चुका है इंडिया के ज़िले बठिंडा के अंदर, और उसके 2 बेटों के ऊपर 8 से ज़ायद फौजदारी मुकदमात का इंदराज हो चुका है, ऐसी खातून को जो रिकॉर्ड याफ्ता है, उसको इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कैसे सिक्योरिटी रिलैक्सेशंस दी या सिक्योरिटी क्लियरेंस दी? क्या जानबूझ के इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रिलैक्स किया ताकि सरबजीत कौर को पाकिस्तान के अंदर इस तरह प्लांट किया जा सके कि पाकिस्तान का जो सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा सके? उसके बाद जो इलीगल, ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। इसके बारे में आप वसूख से नहीं कि ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि जब कोई बंदा अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका मौजूद हो, तो ये बहुत सारे सवाल जो उनसे हैं इंडियन जो सी अपना वीज़ा पॉलिसी है उसके ऊपर भी आते हैं कि किस तरह से उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया गया,
कि वो यहाँ पाकिस्तान में आकर के अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री के साथ और फिर यहाँ से उसका फिगेटिव हो जाना, एस्केप कर जाना, यानी अपनी लीगल बाउंड्री से जो जिस लीगैलिटी के बेसिस के ऊपर वो पाकिस्तान में आई यात्री वीज़ा के ऊपर, और वो उसके क्रॉस उस लिमिट को क्रॉस करते हुए यहाँ से फिगेटिव हो जाए, तो ये हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्पाई इंफॉर्मेशन को हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो हमारी पिटीशन भी इसी बात पे थी। हमने पिटीशन में अपनी इस एप्रीहेंशन को बताया कि जनाब इसमें से पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी इंफॉर्मेशन, स्पाई इंफॉर्मेशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, उसका गिरफ्तार होना इसलिए भी जरूरी था। जी बहुत शुक्रिया। इसमें एक चीज का एडिशन करना चाहूंगा, जो सरबजीत कौर को जो वीजा इशू किया गया था, जिसकी तरफ सारे इशारा कर रहे जी, जी। हैं, वो नॉन एक्सटेंडेबल वीजा था। अच्छा। वो वीजा एक्सटेंड हो ही नहीं सकता था। जो फर्स्ट इलीगैलिटी कमिट की सरबजीत कौर ने, 4 नवंबर को वो पाकिस्तान आती है, 4 से 5 नवंबर के दरमियान वो स्किप हो जाती है अपने आशना के साथ, 13 नवंबर को उसका वीजा एक्सपायर हो जाता है। अब जब सरबजीत कौर अरेस्ट की गई, कहां से अरेस्ट की गई? ननकाना साहब की सराउंडिंग से अरेस्ट की गई। तो क्या उस अकेली को अरेस्ट किया गया या उसकी आशना को भी अरेस्ट किया गया, उसकी फैमिली को भी अरेस्ट किया गया? उसके खामद को भी अरेस्ट किया गया, जो हमारी इतलात हैं। तो अब आने वाले वक्तों में क्या उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी सिटीजन है? देखें, पहली तो बात है वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, क्योंकि वो जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में आई थी वो था कंडीशनल वीजा। जो उसका खामन जो है, मेरे सवाल को समझने की कोशिश करें कि सरबजीत का जो आशना है उसको भी अगर अरेस्ट किया गया है तो आने वाले वक्तों में क्या उसे सजा होगी या उसको छोड़ दिया जाएगा? सर बताएं। कानूनी तरीके से इसमें ये है कि देखिए हमारे पास ये बात है क्रिमिनल अबेटमेंट की 109, जिसको कहते हैं मशुरा अयानत मुजरिमाना, किसी मुजरिम की अयानत करना। और एक बंदा जो जुर्म करता है और जो उसका मावन होगा, तो जो जुर्म वो करेगा उसके ऊपर भी पेनल्टी वही इंपोज होगी जो अयानत मुजरिमाना करेगा। 109 अबेटमेंट टीपीसी। तो उसके जो हामद है उसके ऊपर जो ये सरबजीत कौर है, इसको खामद को एक तो उसको पनाह देने की और दूसरे अयानत मुजरिमाना की दफात उसके ऊपर लग सकती हैं। तो ये इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल यही था कि सरबजीत और जो उसका जो मुबैना शोहर है, ये जो भी मुबैना तो उसके ऊपर ये है कि उसकी पूरी फैमिली को भी इस मामले में जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, मेरे ख्याल से उन्हें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो अमन और सालमियत को यकीनी बनाया जा सके। उनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। सत श्री अकाल महेंद्र पाल साहब। महेंद्र पाल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और दिल करता है कि मैं खड़े होकर आपको सलूट करूं। आपने एक सही हक सच पर जो डटा हुआ इंसान है ना, वो शख्सियत है आपने बिल्कुल एक सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है सरबजीत कौर को अरेस्ट करवा कर। बड़ी मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि सरबजीत कौर को के खिलाफ पिटीशन दायर करूंगा तो ये अरेस्ट हो जाएगी और ये मामला तो होंगे? देखिए जब ये सरबजीत कौर वाला मामला हुआ है तो बना मुझे संजू साहब की कॉल है सॉरी, क्योंकि इस पे वो वर्किंग करना चाहते हैं और इस तरह से मामला है। तो मैंने इनको कहा कि मैं पटिशनर बनने को तो तैयार हूँ, जारी बात है ये हमारी जिम्मेदारी है और आप ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लें कि हम देख लें कि पाकिस्तान सुबह प्रबंधक कमेटी और पाकिस्तान की जो बाकी इदारे हैं ये शायद इसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हों। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा लेते हैं तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं निभाते हैं, हम इसको 10 दिन देख लेते हैं तो फिर हम जरूर। अच्छा महेंद्र पाल साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। सरबजीत कौर को जब अरेस्ट किया गया आप साथ मौजूद थे? नहीं जी, मैं मौजूद नहीं था। कहाँ से अरेस्ट किया गया इसको? इसको बकौल गवर्नमेंट की इन्होंने तो अरेस्ट किया है पैड़े वाली से। कहाँ से? पैड़े वाली, ये ननकाना साहब की करीब एक गाँव है पैड़े वाली।
अच्छा, पैड़े वाली से। तो क्या ये जिसने इसको पनाह दे रखी थी, जहां ये पनाह गजीन थी, उसको भी अरेस्ट किया गया है और उसकी फैमिली को भी अरेस्ट किया गया है? नहीं, इस बारे में हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये कॉन्फिडेंशियल है। इन्होंने अभी हमारी FIR ही दर्ज की ना। अगर FIR दर्ज की होती तो सारी बात है, फिर हमारी मदईयत होती और हमें ऐसे मदई ये बुला लेते। ठीक है, इन्होंने हमारी FIR दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। ठीक हो गया। लेकिन महेंद्र पाल सिंह साहब, आपने पक्के और सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है महेंद्र पाल सिंह, जो कि साबिक MPA भी हैं, और इन्होंने वाकई ही एक पाकिस्तानी सपूत होने का सबूत दिया है। और एक वो खातून सरबजीत कौर जो यात्रा के लिए आती है और फिर स्किप कर जाती है, और फिर उसको बाजियाब करवाना, फिर इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ देना, वो तो गवर्नमेंट के मामले हैं, गवर्नमेंट देखेगी। बाकी महेंद्र पाल साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। संधू साहब और शेख साहब जो है, इन्होंने बड़ी मेहनत की, इनकी भी मुबारकबाद। जी जी जी, बिल्कुल। शेख साहब और संधू साहब, ये पूरी फर्म, लॉ फर्म जो है ना, मुबारक की मुस्तहिक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेजबान इमरान और कैमरामैन सैयद जैगम अब्बास को डेली सोशल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाजत।